आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में। आज जो है हम रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय जो है वो सीखने वाले हैं। और ये कलाम जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हमने 5वें अध्याय तक इसका अध्ययन किया है और हमें बहुत ही खूबसूरती से इस कलाम का जो है वो पता चला है। हमने देखा है रोमियो उसके 5 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह जो कि दूसरा आदम है, पहले आदम से मौत आई, दूसरे आदम से अनुग्रह आया और विश्वास के जरिए हम उस अनुग्रह के नीचे अपने आप को धर्मी ठहरा सकते हैं। आइए देखिए रोमियो उसका 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से कि परमेश्वर हमसे अब क्या बात करना चाहते हैं। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय खुदावन, एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमसे बातचीत करें, हमें सिखाएं। हम कोई ज्यादा ज्ञानवान लोग नहीं हैं, पर हम आपके बेटे और बेटियां हैं खुदावन। आप बात करें और समझाएं कि हमें किस तरह से चलना है। कोई भी ऐसी बात हमारी जुबान से ना निकले जो खुदावन आपकी शान के खिलाफ हो, बल्कि आप बढ़े और हम घटते जाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए पढ़ते हैं रोमियो उसका 6 और उसकी पहली आयत। जी। तो अब हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम देख रहे थे 1 से 5 अध्याय तक, जैसे 3 अध्याय में उसकी 23 आयत में पौलुस कहता हम सब ने पाप किया है, हम सब उसके अनुग्रह से, उसकी महिमा से जो है वो रहित है। जब प्रभु यीशु मसीह ने ये दान हमें दिया है अनुग्रह का, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि हमने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बदले में अपनी जान देकर गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मुलाकात या हमारा मेल जो हुआ है वो पिता के साथ भी हुआ है। हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसी लेडर है, एक ऐसी सीढ़ी है जो यकूब ने देखी, और इसीलिए यकूब ने फरिश्तों को उतरते और चढ़ते हुए देखा। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्य के पुत्र को और उस पर चढ़ते हुए फरिश्तों को उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। यीशु मसीह वो मध्यस्थ बना, यीशु मसीह वो लेडर सीढ़ी बना जिसने आसमान को जमीन के साथ जो है वो मिला दिया। अब वो कह रहा है कि फिर क्या, कि जब अनुग्रह हम पर हुआ तो क्या हम पाप ही करते चले जाएं? तो कदापि नहीं। उसने कहा क्या जब हम मर चुके हैं पाप में, तो फिर कैसे जीवित रह सकते हैं पाप में? इसलिए जब हम मर गए मसीह के साथ क्रूस में, जैसे कि गलेतियों उसके 2 उसकी 20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ अपने आप को क्या कर चुका हूं, क्रूसीफाई कर चुका हूं, क्रूस पे चढ़ा चुका हूं। अब मैं नहीं, बल्कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। जब यीशु जीवित है तो यीशु ने तो शारीरिक तौर में भी पाप नहीं किया, पर जब आत्मिक तौर से हमारे जीवनों में वास करता है तो कैसे हो सकता है कि वो पाप करे? तीसरे वचन में क्या तुम आवाज आ रही है सिस्टर जी? हाँ। हाँ जी, आ रही है। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः यहाँ पर जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारे पास्टर जो हैं, जो बपतिस्मा लेते हैं, उनको जो है वो पानी में लटा देते हैं, पानी के अंदर जो है लेटे हुए लेकर जाते हैं। वो क्या दर्शाता है? जब इंसान मरता है, कब्र में जाता है, तो कैसे जाता है? लेटे हुए। जब यहाँ पे पौलुस कह रहा है क्या हम नहीं जानते हैं कि जब हमने बपतिस्मा मसीह यीशु का लिया है तो हमने उसकी मौत में बपतिस्मा लिया है। यानी जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो ये दिखाते हैं या ये दर्शाते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ क्या हुए हैं, मर गए हैं। यीशु मसीह के साथ अपने पापों में भी क्या हुए हैं, मर गए हैं। और इसलिए चौथे वचन में कहता है अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। उसने जो है बपतिस्मे को यीशु मसीह के मौत, उसका गाड़ा जाना और उसका दोबारा से जी उठने को दिखा दिया है। इसलिए
हमारा बपतिस्मा लेना जरूरी है। मरकुस 16 उसकी 16 में लिखा, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। सो बपतिस्मा ये बताता है कि हमने अपने पापों में हम सो गए हैं और यीशु मसीह के साथ अब नए मनुष्य के मानिंद जो है हम जिलाए गए हैं। सो इसलिए वो यहां पर सिंबल जब दे रहा है तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जब हम बचा लिए गए हैं उसके अनुग्रह से, हमने विश्वास कर लिया है, हम धर्मी ठहर गए हैं, तो अब हम पाप ना करें, क्योंकि हम अब एक मनुष्य, कौन से नए मनुष्य में, मनुष्य तब में जो है वो आ गए हैं। तो कह रहा इसलिए यू माइट वॉक इन न्यूनेस ऑफ लाइफ। अब पुरानी चीजें बंधुआई जो हमारी पहली बनी हुई थी पाप की, जिन्होंने जकड़ा हुआ था हमें पापों ने, अब जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब हम एक नए सिरे से, यानी उद्धार किए हुए लोग हैं। अब उन पुरानी चीजों का हमारे पे कोई अधिकार ना हो। हम नए मनुष्य के मानिंद जो है अपने जीवन को बसर करें। फिर उसके बाद 5वें वचन में, कि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। सो यहां पर वो कह रहा है कि उसके मरने में अगर हम उनके उसके साथ हैं, कि पापों में अगर हम मर जाते हैं, जैसे यीशु मसीह हमारे पाप लेकर मरा, तो हम जैसे वो जिलाया गया था उसी तरह से हम क्या करेंगे, जब वो आएगा तो हम यीशु मसीह के नाम से जिलाए जाएंगे। सो जैसा यीशु के साथ हुआ है वैसा ही हमारे साथ होगा। आदम के कारण पाप हुआ, पाप के कारण मौत आई, और मौत जो थी वो सनातन थी, जी उठने का कोई उसमें जो था कोई आशा नहीं थी। पर जब यीशु मसीह आए, जब वो भी हमारे पाप लेके मर गए, पिता ने उसे जिलाया, जो ये दिखाता था कि जो मसीह में मरेंगे वो मसीह के साथ जिलाए भी जाएंगे। यानी जैसा यीशु मसीह चला था, अगर वो मर भी जाते हैं शारीरिक तौर से, तो क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर किया हुआ विश्वास और उसमें छुपे हुए होने के कारण परमेश्वर उन्हें क्या कर देगा, जिला भी देगा। सो इट इज वेरी सिंपल गॉस्पल कि यीशु मसीह ने हमें ये रास्ता दिखाया है कि जो आदम से मौत आई है, दूसरे आदम की तरह अगर हम चलेंगे, तो अगर हम शारीरिक तौर से मर भी गए तब भी हम क्या होंगे, जिलाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन। सो अगला वचन देखें। तो सातवां ना सिस्टर जी, हाँ जी। 6वां। छठवां, सॉरी। हम जानते हैं कि हमारा पुराने मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। सो वेरी सिंपल। इसलिए अगर कोई ये कहे, कोई भी चर्च ये प्रचार कर रहा है हमने बपतिस्मा ले लिया है, अब हम कुछ भी करें तो हम बचाए जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। यहां पर उस वो क्या सिखा रहा है, हमने बपतिस्मा यही लिया है कि हम पाप में मर गए हैं और हम दोबारा अब पाप नहीं करेंगे। हम उस दास्तव में या गुलामी में, सॉरी, दोबारा नहीं जाएंगे। सो यही चीज है कि हम एक मनुष्य कैसे बने हैं, नए सिरे से जन्मे हुए मनुष्य के मानिंद बन जाएंगे, जिसमें पाप नहीं होगा। सो इसी तरह से 7वां वचन कहता है, पढ़ दे मेरे साथ। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। आमीन। सो उसने जो है पापों से आजादी पाली। सो इसका मतलब ये नहीं कि अब हुक्म नहीं मानना, हुक्म ही है जो पाप की पहचान दिला रहे हैं। सो इसलिए पापी नहीं रहा या पाप से आजाद हो गया, उसका मतलब अब वो हुक्म तोड़ने वाला इंसान नहीं रहेगा। आदम ने हुक्म तोड़ा था, पर दूसरे आदम ने नहीं तोड़ा था। सो अगर हम दूसरे आदम के साथ मरे हैं, तो हम ये दूसरे आदम के साथ जिलाए गए हैं, तो फिर क्या कहने का मतलब, दूसरा आदम जैसे जिया था वैसे ही हमने भी जो है वो जीना है। आइए देखिए पहला पत्रस, उसका दूसरा और उसकी 21 आयत। पहला पत्रस
दूसरा अध्याय और उसकी 21 आयत। क्योंकि धर्मी के मार्ग का नाम जानना ही उसके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। सिस्टर जी, 1 पीटर 2nd chapter 21st verse। सॉरी सिस्टर जी, कोई बात सेकंड का नहीं। 21, सॉरी। या और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। सो यहाँ पे पतरस क्या कह रहा है? यीशु मसीह का जीने का जो जैसा भी वो जिया है, वो हमारे लिए क्या है? एक एग्जाम्पल है, ताकि हम उसके कदमों के पीछे पीछे, मतलब उसके फुट स्टेप्स पर जो है हम चल सकें। तो अगर वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, तो कैसा एग्जाम्पल था? पापी एग्जाम्पल था कि पाप ना करने वाला एग्जाम्पल था? प्रार्थना करने वाला एग्जाम्पल था कि प्रार्थना ना करने वाला? हुक्म मानने वाला एग्जाम्पल था कि हुक्म ना मानने वाला? प्यार करने वाला एग्जाम्पल था कि प्यार नहीं करने वाला? दुश्मनों से भी प्यार करने वाला एग्जाम्पल था कि दूसरों दुश्मनों से नफरत करने वाला? हम उसी से सीखते हैं कि हमने कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब उसने पाप नहीं किया, तो जो मसीह में नया मनुष्य तब में आकर जी रहा है, उसे भी क्या करना है? पाप नहीं करना है। आइए देखिए रोमियो 6 और उसका 8 वचन। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यीशु मसीह मरा और जी उठा। जो कोई यीशु मसीह में जीता है, वो अगर मर भी गया, तो वो यीशु मसीह में दोबारा जिलाया जाएगा। और 9वें वचन में क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। आमेन। यहाँ पर जो है, बाइबल क्या बता रही है? जब हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं मर गया था, अब मैं क्या हूं? जीवित हूं। और देखो, मैं युगन युग तक जीवित हूं। 18वां वचन, आइए मैं इसको पढ़ दे। प्रकाशित वाक्य पहला उसका 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस बिल्कुल सही कह रहा है कि वो मर गया था, पर अब उसके ऊपर कोई भी मौत लागू नहीं है। उसी तरह से जो मसीह में है, वो भी क्या होंगे? दूसरी मौत के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि दूसरी मौत का अधिकारी भी है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में दूसरी मौत भी आने वाली है। वो उन पर आएगी जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा के कलाम पर जो है वो विश्वास नहीं किया। पर जो मसीह पर विश्वास करते हैं, वो क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। उसके बाद आइए देखिए 10वीं आयत। है जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। पाप के लिए वो मरा था, पर परमेश्वर के लिए जिया था। हम भी अगर मर रहे हैं बैप्टिज्म में, तो किसके लिए मर रहे हैं? पाप के लिए मर रहे हैं। अब हम किसके लिए जिएंगे? खुदावन खुदा के लिए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। कि हमें भी जो है यीशु की तरह पिता के लिए जीना होगा, यानी उसकी मर्जी के साथ जीना होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, मत्ती उसके साथ उसकी 21 में, कि बहुत सारे लोग आएंगे और हे प्रभु कहेंगे, पर मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुम्हें जानता नहीं। और फिर वो ये भी कह रहा साथ में कि let's see 21st verse. He said, not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
सो इसलिए किसके लिए जिएगा वो? परमेश्वर के लिए, उसके पिता के लिए जो जिएगा वही स्वर्ग की बादशाह में जाएगा। सो यहाँ पे क्या कह रहा? अगर यीशु पाप के लिए मर गया एक बार सबके लिए, तो वो किसके किसके लिए जिया? खुदा के लिए जिया। आमीन। सो हम भी पाप में मर जाएंगे। बपतिस्मा जब लेते हैं पाप में मरते हैं, बपतिस्मे में जब पानी से बाहर आ रहे हैं तो ये दिखाता है कि अब हम पाप के लिए नहीं जिएंगे, अब हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। आमीन। सो आइए 11वां वचन। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो आवाज मरा। क्लियर नहीं है सिस्टर जी, थोड़ा सा जोर से। ऐसा ही तुम भी अपने पाप को अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमेन। सो यहाँ पर जो है एनालॉजी जो दे रहा है, एलोगरी दे रहा है, या मेटाफोरिक यहाँ पर जो पैगाम दे रहा है वो यही दे रहा है, यीशु मसीह और हमारे बीच में। यीशु कैसे था वैसे ही हमें जो है वो होने की जरूरत है। और खूबसूरत आयतें ये कहती हैं कि हम भी पाप के लिए मर जाएं और यीशु मसीह के लिए क्या हो जाएं? जीवित किए जाएं। सो आगे देखें 12वां वचन। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। सो यहाँ पर कौन तुम्हारे पर राज्य ना करे? शरीर, शरीर के कामों, ताकि हम उसके लस्ट ऑफ आई, लस्ट ऑफ फ्लैश और द प्राउड और प्राइड ऑफ लाइफ, ये तीनों जो है वो शरीर के काम है। ये तीनों ही पाप थे जो आदम और हवा से शैतान ने करवाए, और ये तीनों ही तरह के पाप थे जो यीशु मसीह के सामने भी टेम्पटेशन के रूप में उसने खड़ी की। तो अगर यीशु मसीह ने इन तीनों चीजों पे, लालसाओं पर जो है अपने फतेह हासिल की है, तो वो हमें भी यही कह रहा है कि क्या एक्सरसाइज, कैसे पाप तुम पर प्रभुता ना करे। बट क्या करे फिर प्रभुता? प्रभु यीशु मसीह प्रभुता करे। पाप लालसाओं को हम ना फॉलो करें, जो हमारी लालसाएं हैं उनकी हम आज्ञाकारिता मत करें। सो 13वें वचन में और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। सो वेरी क्लियर। मुझे ज्यादा इस पे जो है कुछ भी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। पर जब हम रोमियो उसका 12 उसकी पहली आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जो है वो साफ साफ जिक्र आता है कि खुदा नहीं चाहता कि जब हमने मसीह को पहन लिया है तो हम पाप में रहें, अभिलाषाओं में रहें, या हम दुष्टता में रहें। बल्कि वो ये चाहता है कि हम अपने आप को कैसा प्रेजेंट करें परमेश्वर के सामने? धार्मिकता में, यानी धर्म के काम करते हुए। आइए देखिए रोमियो उसका 12 और उसकी पहली और दूसरी आयत। रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत है ना। जी जी जी। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमेन। सो यहाँ पर जो है बहुत ही साफ है कि हमें जो है वो अपने आप को, अपनी देह को, अपने जिस्म को किस तरह से परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाना है। ऐसा जी। बलिदान जो जीवता हो। यानी मरने के बाद अगर सोचें कि हम यीशु मसीह के साथ मर जाएंगे, तो आप एक बहुत बड़ी गलत फहमी में बैठे हैं। जो इंसान यीशु के साथ नहीं जिया वो यीशु के साथ नहीं मरेगा। हमें यीशु के साथ जीना होगा, इसलिए जीवता बलिदान देना होगा। उसके बाद
पवित्र बलिदान देना होगा, जो उसको भावता हो वैसा बलिदान जो है हमें चढ़ाना होगा। सो जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमारा हमारा पाप के साथ कोई भी क्या कहते हैं, हम उसके सहभागी नहीं होते हैं, बल्कि हमारे मन को बदलने की जरूरत है। संसार के जैसे स्वरूप में ना हूं हम। संसार का परमेश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? शैतान है। जब संसार के जैसे हैं, उससे बदलकर अपने आप को कैसे लेकर आना है खुदा के बीच में, एक नए चाल चलन में, जो फिर यही कहता है, भला चाल चलन, निपुण, परफेक्ट, खुदा की इच्छा के अनुसार जो है वो चाल चलन होना चाहिए। सो यहाँ पर परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। यही बाइबल जो है हमें सिखाती है। और फिर 14वें वचन में, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? सो सिन विल हैव नो डोमिनियन ओवर यू। अब पाप के जो लॉ था उसके अधीन नहीं है। किसके अधीन हो गए हैं? अनुग्रह के अधीन हो गए हैं। तो इसलिए पाप हम पर प्रभुता ना करने पाए। एक बार हम शुद्ध हो गए हैं, पाप हुआ था, खुदा ने हमारे लिए फिर दोबारा से दरवाजा जो है वो खोल दिया है स्वर्ग का। अब क्या हो? पाप प्रभुता ना करे। राइट? ओके, आगे 15वीं आयत। धार्मिकता के दास, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप हुए कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। अब वो क्या यहाँ पे भी कह रहा है, ये मत सोचो कि अब हम हुक्म के अधीन नहीं रहे, अनुग्रह के अधीन है, तो क्या हम पाप करते रहे? तो वो क्या कह रहा है? नहीं, कदापि नहीं, हमें पाप नहीं करना। एम आई राइट सिस्टर जी? जी बिल्कुल है, 100% सिस्टर ओके जी, 16th वर्स। जी। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। अब यहां पर देखें, उसने क्या बोला? जिसके हुक्म के अधीन तुम हो जाते हो उसी के दास हो। मौत आदम और हवा पे इसलिए आई क्योंकि उस वो किसके अधीन हो गए? किसकी आज्ञा उन्होंने सुन ली? इस संसार के ईश्वर की, यानी शैतान की। जब उन्होंने शैतान की आज्ञा को सुना तो क्या उन पर आया? मौत आई। पर जब यीशु मसीह ने पिता की आज्ञा को सुना और कहा, है पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तो एक खुदा के बेटे ने जब दूसरा आदम बनके हमारे सामने रिप्रेजेंट किया, तो उसके जरिए से क्या, जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं, तो हम क्या है ले रहे हैं? मौत के धार्मिकता और जिंदगी। धार्मिकता और जिंदगी। एग्जैक्टली सो इसलिए वो कह रहा है, जिसकी तुम सुनते हो उसी के तुम दास हो, और वो तुम्हारा क्या बन जाता है? मास्टर। अगर हम इस संसार के परमेश्वर की सुन रहे हैं तो मौत आएगी। अगर हम खुदा की आवाज को सुन रहे हैं, जो जमीन और आसमान का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, तो हमें जिंदगी मिलेगी, हमें धार्मिकता मिलेगी। सो फिर उसके बाद 19वें वचन में आ, या मैं तुम्हारी मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। आमेन। सो यहाँ पर वो क्या कह रहा है? जो पुरानी जिंदगी थी हमारी, हमने अपने आप को पाप का दास बना रखा था, पर अब हमें क्या बनाना है? अब धार्मिकता का, शुद्धि शुद्धता में धार्मिकता का क्या बनाना है? दास बनाना है। दास। क्योंकि वो उस जिंदगी से बेहतर है। इसीलिए बपतिस्मा ले रहे हैं कि हम पाप के गुलाम थे, अब हम किसके गुलाम होंगे? धार्मिकता के गुलाम होंगे। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, अब उसका उल्लंघन
नहीं करेंगे, ताकि पाप की मजदूरी मौत हम पर लागू ना हो। आमीन। ऐसे है आमीन। कि परमेश्वर ने फिर दोबारा से आपको भाग्यदन के उसी प्लेटफॉर्म में खड़ा कर दिया, और अब आपको फिर दोबारा से आपको अपनी जाति चॉइसेस दी हैं, कि आप ये ना सोचें कि आदम और हवा ने पाप किया इसलिए मैं पापी हूं, पर आप अपना निर्णय जो है वो आत्मिक रीति से ले सकते हैं, और आप जो है वो पाप के गुलाम बने, आप धर्म के गुलाम बन सकते हैं और जिंदगी को पा सकते हैं। आमेन। सो आइए 20वां वचन। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म ही की ओर से स्वतंत्र थे। हम्म। अतः हाँ जी, पढ़ लें। अतः अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। एग्जैक्टली तो हम पाप से जो थे वो क्या थे, दास थे, बट हम धार्मिकता से आजाद थे। यानी धार्मिकता हमारे पास नहीं थी, क्या था, पाप था। और हम जिस बातों से लज्जित होते थे, देखा जाए वो चीज हमें क्या दे रही थी, पाप। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या थी, सॉरी, मौत। पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। सो व्हाट एडवांटेज डिड यू गेट फ्रॉम द थिंग्स ऑफ विच यू नाउ आर ashamed? कह रहा फिर कौन सा ऐसा बेनिफिट लिया है तुमने कि तुम जिन चीजों के लिए आज शर्मिंदा हो, क्योंकि वो जिन चीजों के लिए तुम शर्मिंदा हो, उसने क्या दिया तुम्हें, मौत दी है। जी। अब 22वां वचन। जी। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती और उसका अंत अनंत जीवन है। आमेन। कितना साफ साफ बता रहा है कि हम, जब यीशु मसीह ने हमारे पापों को उठा लिया, हम पाप से आजाद हो गए हैं, अब हम परमेश्वर के दास बन गए हैं, और फायदा फल हमें ये मिल रहा है कि हम पवित्र हो रहे हैं। जो पवित्रता ही हमें कहाँ लेकर जा रही है, हमेशा के जीवन में। पर अगर हम वही पाप कर रहे हैं जो बपतिस्मे से पहले कर रहे थे, तो फिर हमारे में पवित्रता ही नहीं हुई। जब पवित्रता ही नहीं आई, तो फिर क्या हुआ, हमेशा का जीवन आएगा। नहीं, तो बिल्कुल नहीं। शैतान भरमारा पूरे संसार को इसी जी। बात से सबको रिलैक्स कर रहा है कि कोई बात नहीं, जो मर्जी करो, बपतिस्मा लो, जो मर्जी करो, दुआएं करो, जो मर्जी करते रहो, खुदा तुम्हें जो है वो बख्श देगा। पर यकीनन मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस समय राजाओं का राजा बन के आने वाला है। वो किसी को बख्शेगा नहीं। वही बख्शे जाएंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का गुलामी लेना जो है वो पसंद कर लिया है, क्योंकि वो पवित्र होंगे और वही हमेशा का जीवन पाएंगे। पर यहां पर 5:23 में क्या लिखता है कि, पढ़ दे मेरे साथ सिस्टर जी, और 6:23, सॉरी। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमेन। सो जो पाप आदम ने किया था उसकी मजदूरी तो मौत है, पर यीशु मसीह में जो कि हमारे लिए इनाम है, जब उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, पाप नहीं करते हैं, तो यीशु मसीह के जरिए से परमेश्वर हमें क्या देता है, हमेशा का जीवन दे देता है। सो जो दरवाजा बागेदन का हमने बंद कर दिया था, परमेश्वर ने फरिश्ता वहां पर तलवार के साथ खड़ा कर दिया था कि ये वापस कभी भी बागेदन में ना आए। यीशु वो एक ऐसा दरवाजा बना जिसने हमारा प्रवेश दोबारा से बागेदन में करने का वायदा किया है, बनिस्बत कि हम उसको अपना जीवन दें और अब आगे से पाप ना करें, और यीशु के मानिंद जो है वो बने, जैसा यीशु हमारे लिए चला है वैसे चलें, मसीह में जिए। अगर मर भी जाएंगे तो मसीह में जिलाए जाएंगे, और वो दरवाजे के बीच में से गुजरते हुए हम खुदा के घरों में वापस जा पाएंगे। आमीन। 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 आइए दुआ करें। आसमान और जमीन के हमारे मालिक और खालिक, सचमुच में कितना ही सत्य है, बहुत ही साफ साफ
प्रभु आपका कलाम हमें समझ आ रहा है। और हमें माफ करना खुदावन, अगर हमने कुछ भी अपनी जुबान से अपनी तरफ से बोल दिया हो। पर हमारी प्रार्थना है कि एक खरा कलाम आपकी दुनिया के शोर शोर तक पहुंच सके, बहुत सारे लोग प्रभु जी आशीष पा सके। हमें तैयार करें हमारे झुंड को, ताकि खुदावन हम आपके कलाम को आगे और आगे लेकर जा सकें। ब्लेस करें प्रभु। आपके नाम को महिमा देते हैं। इस रात में जब हम आपके इस काम को करते हैं, हमारी सेवा को कबूल करें। हमारी देह खुदावन आपको पसंद आने वाली हो, हमारी सेक्रीफाइस आपको पसंद आने वाली हो। हमें ग्रहण करें, आप बढ़े और हम करते जाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का रहमत, उसका अनुग्रह जो है हमारे साथ जब तक वो ना आ जाए, इसी तरह से बना रहे। आमीन। धन्यवाद। आमीन।